अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो मेरी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं और ये जो तैयारियां हैं वो तो भाई चलती रहेंगी। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी प्रिपरेशन हैक को शेयर करने जा रही हूँ। तो जो सबसे अहम बात होती है वो होती है फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि अगर आप फ्रिज को साफ़ ना करें तो उसमें जो है वो बर्फ़ जमी रह जाती है और फिर आपको स्पेस का काफ़ी मसला होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले फ्रिज की क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद जो सबसे अहम मसला होता है अदरक और लहसुन छीलना, भाई मुझे तो ये बहुत ही मुश्किल काम लगता है। इसलिए मैं पहले ही बहुत सारे अदरक लहसुन छील कर रख लेती हूँ, जिनमें से हाफ़ को मैं पेस्ट बनाकर रख लेती हूँ और हाफ़ को मैं इसी तरह से रख लेती हूँ। तो अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो भी मौजूद है, आप इसे ज़रूर वॉच करें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में इमली और आलू बुखारे की जो चटनी है, वो तो भई बहुत ही मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं 1 रात पहले ही इन तीनों चीज़ों को भिगो कर रख लेती हूँ। मैं इसमें आलू बुखारा, खुबानी और इमली इन तीनों चीज़ों को ही शामिल करती हूँ और फिर उसके बाद इनका पेस्ट बनाकर तो जो बेसिक मसाले होते हैं, उनको शामिल करके फिर मैं इस तरह से चटनी इसका तैयार कर लेती हूँ और इनको भी फिर मैं इसी तरह से इस तरह से जार लेती हूँ, उनको खुश्क करके फिर मैं इन जार्स को भी फ़िल कर लेती हूँ और फ़िल करके फिर मैं इनको ऊपर फ्रीज़र में रख लेती हूँ। और फिर रमज़ान में आपको जब भी चाट वग़ैरह आप बनाएँ, दही बल्ले बनाएँ या पकोड़ों के साथ भी, तो ये जो चटनी होती है ये बहुत ही ज़रूरी होती है और बहुत इसका फ्लेवर अच्छा होता है। तो मैं इस तरह से प्रिज़र्व कर लेती हूँ, ताकि बाद में आपको आसानी रहे। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैं कर लेती हूँ वो ये कि टमाटर जो होते हैं, वो जब भी आप इफ्तार के वक़्त सालन बना रही हैं या किसी और चीज़ में भी डालना है, तो इनको छीलना, पेस्ट बनाना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। तो टाइमली आप इनको भी इसी तरह से उबाल कर मैं इनका पेस्ट बना लेती हूँ और पेस्ट बनाकर फिर मैं इनको इस तरह से क्यूब में करके ज़िप-लॉक बैग में इनको भी मैं इसी तरह से फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये भी आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है और आपका बहुत सारा जो वक़्त है वो बच जाता है। तो ये जो छोटे-छोटे काम होते हैं, अगर आप इनको टाइमली कर लें, तो रमज़ान में आपके लिए बहुत ही आसानी होती है। इसी तरह से ये जो व्हाइट चने होते हैं, इनको भी अगर आप बॉयल कर लें और बॉयल करके फिर मैं इनको भी इसी तरह से ज़िप-लॉक बैग में रख लेती हूँ। और अगर आपके पास ज़िप-लॉक बैग नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, जो इस तरह के छोटे शॉपर होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखें मैं किस तरह से ये शॉपर को यूज़ कर रही हूँ, इसमें आप डालें और इसको आप अच्छी तरह से गिरहा लगा लें। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप जो है वो पैकेट बना लें ताकि आपको आगे आसानी हो। तो इस तरह से मैं वाइट चनों को इस तरह से महफ़ूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं जो काले चने होते हैं उनको भी पहले से ही बॉयल करके तो उनको भी इसी तरह से छोटे-छोटे पैकेट बनाकर रख लेती हूँ, ताकि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो भी बहुत आसानी होती हैं आपके लिए। अच्छा, अब जो है ये मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ हैं, उनको जो है वो पहले मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह से। अब वॉश करके फिर इनको आप इस तरह से बास्केट में डाल दें ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और फिर उसके बाद जो इसका ऊपर का हिस्सा होता है मैं उसको कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद इनको बीच से कट करके तो फिर मैं इनको भी इसी तरह से ज़िप-लॉक बैग में फ्रीज़ कर लेती हूँ। क्योंकि जो आप आगे चलकर शेक वग़ैरह बनाना होता है तो उसमें आपको आसानी होती है। बस आपने इसी तरह से फ्रीज़र से निकाला और बस इसके पीसेज़ आप उसमें डालें, दूध डालें, चीनी डालें और मज़ेदार से शेक आप बनाकर उसको भी एन्जॉय करें। तो ये छोटे-छोटे काम कर लें ताकि आपके लिए आगे आसानी हो। और वैसे भी रमज़ान में फ्रूट्स वग़ैरह की जो कीमतें होती हैं, वो वैसे भी आसमानों से ही बातें करती हैं। तो जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, उनको पहले से ही आप थोड़ा-थोड़ा करके स्टोर कर लिया करें। अच्छा जी, इसके बाद मैं इस तरह से शामी कबाब भी बनाकर उनको भी इसी तरह से फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि आपको जब भी सहरी के वक़्त कोई ऑमलेट वग़ैरह अगर दिल ना करे या सालन का दिल ना करे, तो इस तरह से आप कबाब वग़ैरह फ्राई करें और उसको एन्जॉय करें। तो इनको भी मैं इसी तरह से ज़िप-लॉक बैग में महफ़ूज़ कर लेती हूँ ताकि इसमें किसी भी किस्म की स्मेल ना जाए और ये जो है वो फ्रेश रहें। तो अगर आप इनको महीनों भी इस तरह से फ्रीज़र में फ्रीज़ करके यूज़ करेंगी, तो इनमें थोड़ी-सी भी स्मेल नहीं जाती है और ये बिल्कुल ही फ्रेश रहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ कि मैं जो इमली होते हैं, इनका इसी तरह से
एक रात पहले ही भिगोकर फिर इनके जो बीज हैं उनको अलहदा करके फिर इनको भी मैं पेस्ट बनाकर इस तरह से फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि जब भी आपको चाट वग़ैरह में डालना हो या आपको चटनी वग़ैरह में डालना हो, यूज़ करना हो, तो ईज़िली बस आप इसका क्यूब निकालें और ईज़िली यूज़ करें। तो भाई रमज़ान में चूँकि शेड्यूल जो है वो काफ़ी टफ़ हो जाता है और रोज़ा रखकर वैसे भी आपकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है। तो इस तरह के जो छोटे-मोटे काम होते हैं, इनको अगर आप पहले ही कर लें तो ये आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाता है कि आप रमज़ान में रोज़े रख कर अपने तमाम जो टास्क होते हैं उनको आप कंप्लीट कर सकें और अपने इबादत को भी प्रॉपर टाइम दे सकें। तो फ्रिज को खाली मैंने इस तरह से कर लिया था और इसके ऊपर ये देखिए मैंने एक मैट बिछा लिया है, ताकि जो चीज़ें हैं वो ईज़िली जब आप इसको निकालें तो वो निकाल सकें, और जो पैकेट्स हैं इनको फिर आप इस तरह से अरेंज कर लें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।